ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। चरखारी महोबा ब्यूरो रिपोर्ट दीपक बुंदेला। भाजपा शासन में लहसुन और काजू एक भाव, तुलसीदास लोधी। चरखारी महोबा कांग्रेस पार्टी द्वारा 18 दिसंबर को विधानसभा भवन लखनऊ के घेराव से पूर्व पार्टी के जिलाध्यक्ष तुलसीदास लोधी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, इस समय भाजपा के सत्ता के समय में महंगाई चरम पर है, काजू और लहसुन एक भाव बिक रहे हैं। गौरतलब है कि प्रेस वार्ता में श्री लोधी ने बताया कि प्रदेश की जनता योगी सरकार के कुशासन से त्राही त्राही कर रही है। हर मोर्चे पर सरकार विफल साबित हुई है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए सिर्फ धार्मिक तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। बिजली कंपनियों की निजीकरण की साजिश की जा रही है। यदि निजीकरण होगा तो बिजली की दरें बहुत अधिक बढ़ जाएंगी, जिससे पूरा भार प्रदेश की गरीब जनता की जेब पर पड़ेगा। प्रदेश के किसानों को समय पर खाद, बीज इत्यादि समय पर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, जिससे खाद की कालाबाजारी भी हुई है। किसान रो रहा है मगर वो महंगी खाद खरीदने को मजबूर है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, उनके लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे प्रतियोगी छात्रों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल है। अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध नहीं है। जिले के अस्पतालों को दिखावे के लिए मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर दिया गया है, मगर सुविधाएं जस की तस है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अपराधी बेखौफ होकर जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। अभिनेता मुश्ताक खान और हास्य कलाकार सुनील पाल के अपहरण ने पूरे प्रदेश को शर्मिंदा किया है। ठंड शुरू हो गई है, परंतु प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को मोजे एवं स्वेटर नहीं मिल पाए हैं। मौके पर रामकिशुन मिश्रा, आफाक सरवर, अली अख्तर, शिव नारायण आदि कांग्रेसी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष जी, आज आपकी पार्टी के द्वारा, आपके संगठन के द्वारा पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। किन मामलों को लेकर, किन विषयों को लेकर बुलाई गई है, क्या है मामला? ये ऐसा है, श्रीमान जी, 18 दिसंबर को हम लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। जो भाजपा सरकार की कुरीतियां हैं प्रदेश में, योगी सरकार के कुशासन से त्राह त्राह मचा हुआ है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए सिर्फ धार्मिक तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। आम जनमानस में हर समस्या केवल एक है, जवाब है योगी सरकार के पास हिंदू और मुसलमान। आए दिन कोई धार्मिक उन्माद फैलाने वाला एजेंडा सेट किया जाता है ताकि सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल सके। बिजली कंपनियों के निजीकरण की साजिश हो रही है। चंद गुजराती कंपनियों को फायदा पहुंचाने को सरकारी बिजली कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है। बात आईने की तरह साफ है कि निजीकरण की वजह से बिजली की दरें बहुत बढ़ जाएंगी और अंत में नुकसान आम उपभोक्ताओं को ही उठाना होगा। विदित ही आगरा में ट्रेगर, नोएडा में बिजली का निजीकरण बुरी तरीके से असफल हो चुका है। प्रदेश में किसानों की समस्याएं, प्रदेश के अन्नदाता किसानों के साथ भाजपा सरकार ने सौतेले व्यवहार किया। सरकार ने किसानों के हित में कोई काम तो नहीं किया, उल्टे उनकी परेशानियों में इजाफा जरूर किया है। अभी बुवाई के समय डीएपी की किल्लत पैदा की गई और फिर उसकी कालाबाजारी हुई। किसान रोता रहा, परेशान होता रहा, मंगरों से मजबूर किया गया महंगी खाद खरीदने के लिए। सरकार ने कहा था कि किसानों का बिजली का बिल माफ किया जाएगा। माफी तो छोड़िए, बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। प्रदेश के गन्ना किसानों का 7,000 करोड़ से ऊपर रुपया बकाया है। प्रदेश में युवाओं की समस्याएं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बहुत कम है। बेरोजगारी चरम पर है। सरकारी भर्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। जितनी सरकारी सेवाओं के लिए परीक्षाएं हो रही हैं, या तो उनके पेपर लीक हो रहे हैं या सालों से उनके परिणाम नहीं आए हैं। प्रतियोगी छात्र आए दिन अपनी जायज मांगों को लेकर लोक सेवा आयोग घेर रहे हैं और पुलिस की लाठी खा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले में कोर्ट के यह कहने के बाद है कि 1994 के आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ है, फिर भी सरकार पिछड़े वर्ग को अभ्यर्थियों को उनका हक देने के लिए तैयार नहीं है। हजारों युवा पिछले 5 साल से लखनऊ की सड़कों पर अपने जायज हक के लिए संघर्ष करते हैं। प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, प्रदेश के अधिकतम सरकारी अस्पतालों में सामुदायिक केंद्रों पर दवाइयां उपलब्ध नहीं है। जिले के अस्पतालों को दिखावे के लिए मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर दिया गया है, मगर सुविधाओं में कोई विस्तार नहीं किया गया। आज ही अस्पताल मरहम पट्टी से ऊपर कुछ नहीं कर सकते।
राजधानी लखनऊ के सभी अस्पतालों में आंख के ग्लूकोमा जैसे सामान्य जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रदेश की दुष्ट कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश जंगल राज में परिवर्तित हो गया है। अपराधी बेखौफ होकर जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। NCRP के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में चौथाई हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। अपहरण की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। कभी कुछ दिन पहले अभिनेता मुश्ताक खान और हास्य कलाकार सुनील पाल के अपहरण ने पूरे प्रदेश को सरबंदा किया है। अन्य मुद्दे। ठंड शुरू हो गई है और अभी तक प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को मोजे और स्वेटर नहीं मिले हैं। प्रदेश की लगभग सभी सड़कें टूटी हुई हैं और खस्ता हाल है। 100 से अधिक पुल अधूरे पड़े हैं और अभी कुछ दिन पहले बरेली में एक अधूरे पुल से गिरकर 3 युवकों की मौत हो गई है। रोज कोई न कोई आंकड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है और सरकार ने सड़क सुरक्षा पर कोई जमीनी कार्य नहीं किया है। समापन। और अनगिनत समस्याओं का एक ही सरकार के पास सिर्फ एक हल है, हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान। बहराइच से लेकर संभल तक, मथुरा से लेकर काशी तक कोई न कोई ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जाता है जिससे सामाजिक ताना बाना कमजोर हो, सामाजिक विशेष बढ़े और भोली भाली जनता किसी नफरत की लड़ाई में उलझ कर रह जाए। हमारा विधानसभा का घेराव सिर्फ घेराव नहीं है, हमारा प्रयास कुंभकर्णी नींद में कोई सरकार को जगाने का, आम जनता के मुद्दे को सामने लाने का और जनता को न्याय दिलाने का घेराव है। महंगाई को लेकर अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई के पर ऐसा है कि किसी समय जो जैसे कि लहसुन है, लहसुन रोजमर्रा के काम में आता है, तो आज जैसे काजू बिक रहा है उसी रेट पे आज हमारा लहसुन भी बिक रहा है। इतनी तेजी में महंगाई में हर लोग लहसुन खाने को मजबूर हो गया है। अब बड़े आदमी जैसे पहले काजू के मतलब खाते तो वही लोग लहसुन खा पाते हैं, हम लोग लहसुन भी नहीं खा पाते, काजू के मतलब खाने की बात अलग है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।